Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same topic, that is Discovering Truth Saga Continues. जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है टुट की जो है मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, और किस तरह से जो है 11 इयर्स में जो है वो क्या बन गए थे, राजा बन गए थे, और उनको एक टाइटल दे दिया था फेरो का। इजिप्ट में जो है राजा को क्या बोलते हैं, फेरो बोलते हैं। तो वो इजिप्शियन राजा थे, 11 साल की उम्र में जो है वो लास्ट जो थे हायर थे अपने डेस्टिनी के। और किस तरह से 18 और 19 इयर्स के हुए थे तो उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब वो जो डेथ थी वो क्या थी, एक मिस्ट्री बन गई थी, रहस्य बन गया था। और लोग जो है मॉडर्न जो है लोग कहने लगे कि यार कि हो सकता है इनकी जो है मर्डर किया हुआ हो। तो 3300 इयर्स के बाद जो है 1922 में जो है हार्वर्ड कार्टर ने जो है उनकी टूम को जो है क्या करा था, डिस्कवर करा था। और 6 जनवरी 2005 में जो है सिटी स्कैन करा था उनकी बॉडी का, ये देखने के लिए, ये पता करने के लिए कि मतलब आफ्टर डेथ जो है कि उनकी जो है डेथ किस वजह से हुई थी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो ये पता करने के लिए उनका जो है सिटी स्कैन किया गया था। तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। और सबको पता है कि जो इजिप्शियन में जो है मम्मी बॉडी को क्या करते हैं, मम्मी फाइट करते हैं और उसके बाद उसको कॉफिन में डालते हैं। तो इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से 3300 इयर्स एगो जो है उनकी किस तरह से डेथ हुई थी, यंग एज में हो गई थी, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन। और कैसा मौसम था ये भी हमने कल जो है डिस्कस करा था। और मैंने बताया था कि किस तरह से जो है रॉक को काट के जो है किस तरह से जो है वहां पे जो है इनका मकबरा बनाते थे, टूम बनाते थे कि 26 फीट अंडर द वाटर, अंडर द ग्राउंड, नीचे जो है 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। और वहां पे जो है उनका टूम बना हुआ था, एक रूम होता है और उसमें जो है कॉफिन को वहां पे रखा जाता है। तो टू पे देयर रिस्पेक्ट्स जो है वर्ल्ड के जो है बहुत दूर दूर से जो है वहां पे लोग आए हुए थे ये देखने के लिए। दे गेज एट द मूरल्स। कल मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूरल्स। मूरल्स होता है जो पेंटिंग्स जो वहां पे लगाई, उसको बोलते हैं मूरल्स। मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर। चैम्बर एंड पीट माने झांकना। और जहाँ पे बरीड है वहां पे जो लोग हैं जो उनके गिल्डेड जो है फेस से, गिल्डेड फेस मीन्स जो गोल्ड से जो है उनको सजा, मतलब बताया था ना कि किस तरह से जो है ममीफाइड जो है उनकी बॉडी को कर देते हैं और किस तरह से जो है उनको गोल्ड से। और उनका जो बिलीफ था क्या था कि आफ्टर डेथ जो है उनको कई चीजों की जो जरूरत होती है, उनको जो है जो 3 लेयर जो है उनका कॉफिन होता है और उसके अंदर जो है रख दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन। और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या था उस कॉफिन का कि जो मम्मी शेप्ड मतलब जो बॉडी थी उसी शेप का जो था, उसका जो लिड लिड माने ढक्कन, जो कॉफिन का जो कवर था उसमें जो है मम्मी शेप्ड जो है बना हुआ था। तो सम विजिटर्स जो है गाइड बुक्स जो है पढ़ रहे थे और कुछ जो है विस्पर कर रहे थे, अदर्स साइलेंटली stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh। अब जैसे कल भी मैंने आपको बताया था जो टुट की जो डेथ हुई थी और वहां पे जो गाइड बुक रखी थी, अनटाइमली माने कि 18 और 19 इयर्स ओल्ड थे और तब उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो कुछ लोग जो है वहां पे विस्पर कर रहे थे और कुछ लोग जो है शिवर कर रहे थे। क्यों शिवर कर रहे थे? क्योंकि एक कहानी है बिहाइंड दैट कि जो है जो फेरो है, कौन है फेरो यहाँ पे टूटा है, जो उनके लिए जो है उनके टूम के लिए जो है एक कहावत जो है, एक कहानी जो है फेमस है कि एक बारी जो है वहां पे जिन्होंने जो है उनकी बॉडी को जो है क्या करा था, डिस्कवर करने की कोशिश करी थी। और जो वो है क्या थे, टीम के लीडर थे। ठीक है, तो टीम के लीडर थे और उनको जो है आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद जो है उनको जो है मॉस्किटो ने काट दिया था और निमोनिया के वजह से जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से जो है उन्हें डर लग रहा था कि कहीं जो है जिन लोगों ने जो है इसको जो है डिस्टर्ब करा है, जब वो रेस्टिंग प्लेस में जो है डिस्टर्ब करा है, उनको बाहर निकाला है, तो मे बी ये कहानी क्या ट्रू है। तो आपस में लोग क्या कर रहे थे, वॉज रियली ट्रू। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जो फेरो है, ठीक है, वो जो है कहीं इनको श्राप ना दे दे, कर्स ना कर दे,
ठीक है, तो उनका नाम क्या था जो लीडर थे? कार्नावर जो थे उनका नाम था, और वो जो थे टीम के लीडर थे। और किस तरह से जो है उनको जो है 5 मंथ्स के बाद जो है उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। किसकी वजह से हो गई थी? मॉस्किटो ने काटा था और निमोनिया हो गया था। परंतु लोगों को लगता था कि नहीं भाई, उन्होंने जो है इनकी टीम को, इनकी जो है, उनका नाम था लॉर्ड कार्नारवन, ठीक है, हेड थे, वो लीडर थे अपनी टीम के, और उनकी जो है डेथ हो गई। तो लोगों को लगता था क्या ये वाज रियली ट्रू? द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन। और जो वो उनकी ममी फाइट जो बॉडी थी वो क्या थी? बहुत बैड कंडीशन में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। सेड जही हवास। अब जही हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। तो प्राचीन उसके जो हैं वो कौन थे? सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखी कि जो बॉडी है टूट की, राजा टूट की जो बॉडी है वो क्या है? इन बैड कंडीशन में। तो सारा ब्लेम उन्होंने किसको दे दिया? हावर्ड कार्टर को दे दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने जो है उसको डिस्कवर करा था टूम को 1922 में। तो उनको लगा कि क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो क्या करते, बॉडी को एज इट इज छोड़ देते। अगर एज इट इज छोड़ देते तो मे भी रॉबर्स जो हैं उनके जो हैं जितने भी ज्वेल्स थे, ये जितने भी प्रीशियस थिंग्स थी वो चुरा के ले जा लेते। ठीक है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उनके पास यही ऑप्शन था कि बॉडी को उसके अंदर से निकालना। और सबने देखा होगा कि पाइन ट्री देखा होगा, पाइन ट्री से एक रेजिन निकलता है। ठीक है, चिपचिपा सा जो होता है रेजिन होता है। कई बच्चों को पता होगा जिन्होंने पाइन ट्री देखे होंगे, तो रेजिन से जो है पूरी बॉडी को जो है कवर कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो क्या हो गई थी, उसमें स्टिक हो गई थी कॉफिन में, और बाद में जो है हैमर के थ्रू से उनको जो है निकाला था, हैमर स्ट्रोक से। तो as he leaned over the body for long first time, Carter Howard, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hazily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. और जल्दी से जो है किस तरह से जो है रैंसैक्ड होते हैं, टूटे हुए, और जो उनकी जो है पुरानी जो क्या थे उसमें जो कंटेंट्स थे। अब कंटेंट्स क्या क्या थे? वो जो थे सरप्राइजिंगली कंप्लीट मीन्स, जैसे पहले मैंने भी बताया था आपको कि पुराने जमाने में क्या होता था, जो ममीफाइड जो कॉफिन्स होते थे, लुटेरे क्या करते थे, उनको पता था कि आफ्टर लाइफ, क्योंकि इजिप्शियंस का बिलीफ क्या था कि आफ्टर लाइफ जो है उनको जो है जब वो दूसरे जो है बॉडी में जाएंगे तो उनको इन चीजों की जरूरत होगी, तो वो वहां पे बहुत सारा कंटेंट्स रख देते, ज्वेलरी रख देते थे कॉफिन में, या उनकी जरूरतों की चीजों को रख देते थे। तो लुटेरे क्या करते थे, उसको रॉब कर देते थे। परंतु ये फर्स्ट ममी ऐसी है, फर्स्ट कॉफिन ऐसा है किंग टूट का, जिसमें जो है सारी चीजें जो है कैसी है? कंप्लीट है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे दिखाया गया है आपको, यहाँ पे ये वैली ऑफ क्वींस है, ये है वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पे टूट जो है किंग टूट के जो है बॉडी को, यहाँ पे उनका टूम है, मकबरा यहाँ पे है, जहाँ पे रॉक को कट करके उनका टूम बनाया गया है। तो वैली ऑफ किंग्स है, यहाँ पे इजिप्ट है। लक्सर जो है प्लेस क्या रखा गया है, ये प्लेस जो है वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? लक्सर में है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. अब ये जो पूरी स्टोरी चली आ रही है, सबसे रिचेस्ट कलेक्शन, क्योंकि पहले जितने भी फेरो, जितने भी राजा की, मतलब सब जो वैली ऑफ किंग्स किस लिए बोला था, क्योंकि वहां पे सारे राजाओं की जो है टूम बनी हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला they remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Stunning artifacts, हस्तलिपि, मतलब वहां पे जो है आर्टिफैक्ट्स जो था इन गोल्ड। ठीक है, तो वहां पे आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है? हस्तकृतियां जो है उसमें हाथ से बनाए गए जो है इन गोल्ड। ठीक है, एंटिक्विटी मींस प्राचीन, हस्तकृतियां इन गोल्ड। गोल्ड में जो है उन्होंने कलाकारी करी हुई थी अपनी। Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, और ऐसा उनको देख के लग रहा था कि वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? पुनर्जीवित हो जाएंगे। Resurrection means
मतलब पुनर्जीवित हो जाएंगी, caused a sensation at the time of the discovery and still get the, और उस समय जो है उनके जो ज्वेल्स थे, उनका जो सामान था जो कि किसी ने अभी तक रॉब नहीं करा था और एज इट इज रखा हुआ था, तो लोगों को लग रहा था कि ये एक सेंसेशन जो है सबके अंदर जो है, दूर दूर तक सबको पता चल गया था, डिस्कवरी ऑफ किंग्स टूट की जो है कॉफिन को डिस्कवर कर लिया, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, बट Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife. और उनकी बॉडी के साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि ज्वेल्स थे, गोल्ड थे, उसमें कारीगरी करी हुई थी, हस्तकृतियां करी हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से करी थी, और उनको देख के लगता था कि जो है फिर से जो है जीवित हो जाएंगे। तो यही जो है पूरी जो है सेंसेशन जो था पूरी जगह जो है फैल गया था। अब जो है जो कॉफिन था, ममीफाइड बॉडी थी, उसके साथ क्या रखा था, ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग, रोजमर्रा की चीजें जो उन्हें पसंद थी। आफ्टर लाइफ मीन्स डेथ के बाद जो जो चीजें उनको जरूरत की चीजें चाहिए थी, वो सारी चीजें जो है उसमें रखी गई थी। अब कौन कौन सी चीजें रखी थी, बोर्ड गेम्स रखा हुआ था, एक ब्रोंज रेजर रखा हुआ था, लिनन अदर गारमेंट्स रखे थे, केसेस ऑफ फूड रखे थे, इवन वाइन भी रखी हुई थी। उनको लगता था कि आफ्टर लाइफ जब वो एक बॉडी से जो है दूसरी बॉडी में जाएंगे तो उनको इन चीजों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने जो है सारा जो है कॉफिन में उनकी सारी चीजें रख दी थी। अब जब कार्टर ने जो है, हार्वर्ड कार्टर जो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बिगिन इन्वेस्टिगेटेड हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। जैसे जो कॉफिन होता है उसमें क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, और तो सब किसकी बनी होती है, गोल्ड की बनी होती। तो जब हार्वर्ड कार्टर ने स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, तो जब उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो उसको कई महीने लग गए थे इस काम को करने में। क्यों लग गए थे, क्योंकि आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, क्योंकि उसका जो इतना ज्यादा ट्रेजर था, इतना ज्यादा खजाना उसके अंदर रखा हुआ था, क्योंकि वो जो थे अपनी डेस्टिनी, जो अपने जो उसके राज्य के जो थे लास्ट जो थे रूलर थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या था, देयर वाज ए क्यूरियस सुपरस्टिशन जो था, सब लोगों को जो है क्या था कि एक सुपरस्टिशियस मीन्स एक कहानी जो है सबको विश्वास दिला रही थी कि ये जो है कि किस तरह से अगर इसको जो भी छेड़ेगा इनकी जो है वो क्या होगा, या तो उसको क्या है करेगा, फेरो क्या करेगा, कर्ज कर देगा। तो सबके दिमाग में वही बातें चल रही थी। इट वॉज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, हार्वर्ड कार्टर, who had discovered Tut's tomb in 1922. The contents of the tomb were surprisingly untouched. मतलब अभी तक जो है उन्होंने देखा था कि बहुत सारे राजा जो है जिनकी डेथ हो गई थी, उनके मकबरे को जो है किस तरह से लुटेरों ने जो है रॉब कर लिया था, बट सरप्राइजिंगली जो इनका जो टोम था उनको उसको क्या करा था, अनटच करा हुआ था, छुआ भी नहीं था। All the other tombs in the Valley of Kings had been robbed in antiquity. मतलब प्राचीन काल में जो है सबके जो है मकबरे जितनों के बने हुए थे टोम वहां पे वैली ऑफ किंग्स में, सबको क्या करा था, उन्होंने रॉब कर लिया था। They are now considered the richest royal collection ever found. और ये जो है जो richest collection, क्योंकि सबके रॉब कर दिए थे तो उन्हें पता ही नहीं था कितना वहां पे क्या है, वहां पे कलेक्शन है। तो ये क्या था, एक बहुत ज्यादा जो था रॉयल कलेक्शन था ever found. They include wondering art pieces worked in gold. और वहां पे क्या देखा उन्होंने, गोल्ड में जो है किस तरह से जो है वहां पे कारीगरी करी गई है, वो भी जो है देखने लायक थी। खाली किसके टूम में था, टूट्स के, और सारे जो जितने वैली ऑफ किंग्स में जो है टूम थे सब जो थे क्या थे, वो रॉब्ड हो चुके थे। Tut was buried with everyday things that he could need in the afterlife. There were board games थे, एक bronze razor था, linen undergarments थे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या था, cases of food and wine. तो ये सारी चीजें जो हैं उसकी टूम के साथ जो है उन्होंने उस पे रखी थी कि मे बी उसको इनकी जो है जरूरत पड़ जाए।
It took Carter months to record. अब इसको जो है उनको क्या लग गया, months to record, बहुत महीने लग गए इसको रिकॉर्ड करने में, क्योंकि इतना ज्यादा जो है रिच थी उनकी कॉफिन जो है, इसको रिकॉर्ड करने में उनको बहुत समय लग गया. That had found in the tomb. Then he started investigating the three coffins, one in the other. When he opened the first, अब जो है थ्री नेस्टेड कॉफिन, थ्री लेयर्ड कॉफिन, इसका मतलब क्या है, थ्री नेस्टेड कॉफिन मींस थ्री लेयर्ड कॉफिन था. अब जब जो है हार्वर्ड कार्टर ने, अब ये आप लोग ध्यान से रखें कि सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था, हार्वर्ड कार्टर ने इन 1922, ठीक है, और 6 जनवरी 2005 में क्या करा था, सिटी स्कैन. तो ये आप लोग याद रखें, ये रिवर्स चल रहा है, पहले हमने 2005 पढ़ा, अब हम पढ़े 1922. तो 1922 में किस तरह से जो है उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी. और जब उन्होंने फर्स्ट लेयर जो है कॉफिन की खोली, तो ही फाउंड ए श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. और वहां पे क्या थे, बेत, विलो मीन्स बेत, वहां पे जो है गार्लैंड्स, मालाएं रखी हुई थी ऑफ विलो, बेत, एंड ऑलिव किसको बोलते हैं, जैतून का, सबको पता है ना, जैतून लीव्स, ऑलिव लीव्स पड़ी थी. और वाइल्ड स्लैरी मीन्स अजवाइन को बोलते हैं स्लैरी, ठीक है. लोटस पैटल्स और कमल के जो है वहां पे जो पंखुड़ियां रखी हुई थी, एंड कॉर्न फ्लावर्स. तो जब उन्होंने फर्स्ट, व्हेन ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन, जो फर्स्ट लेयर जब खोली, तो वहां पे किस किस के गार्लैंड्स पड़े थे, विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड स्लैरी, लोटस पैटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स. द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन, और उससे पता चल रहा था जो उन्हें एविडेंसेस, मतलब फेडेड, पुराने हो गए थे, क्योंकि इतने साल बाद जो है 1922 में जब उसको जो है डिस्कवर करा था उनके टॉम, तो ये चीजें क्या हो गई थी, थोड़ी सी फेडेड हो गई. उससे लग रहा था कि उनको जो बरीड करा था मार्च और अप्रैल में, मे बी इन मार्च और मे बी इन अप्रैल, तो उनको जो है जो एविडेंसेस मिले थे, कौन से एविडेंसेस मिले थे, गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, और ये जो है क्या हो गए थे, थोड़े जो एविडेंस मिले थे, इससे पता चल रहा था ही वाज बरीड इन मई और अप्रैल. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वो लास्ट वाले थर्ड कॉफिन में जहां पे उनकी जो है ममीफाइड बॉडी रखी हुई थी, तो जब वो वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, इनको थोड़ा सा ट्रबल में आ गए. ही रैन इनटू ट्रबल. क्या ट्रबल में आए थे, द रिचुअल रेजिन्स. अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिन्स क्या होता है, एक जो है तो लिक्विड होता है जो पाइन ट्री से निकलता है, चीड़ के पेड़ से निकलता है, गोंद टाइप का होता है रेजिन, ठीक है. तो उससे जो हमारे इजिप्शियन में क्या करते हैं, जो ममीफाइड जो बॉडी होती है उनको क्या करते हैं, कॉफिन में रखने के लिए जो है पूरा, जिससे वो हिले डुले ना, तो रेजिन से जो है उसको हार्ड बना दे. तो जो रेजिन हार्डेंड सीमेंटिंग मीन्स जो उनकी जो कबर थी उसको क्या करा था, वो हार्ड हो गई थी ड्यू टू रेजिन, क्योंकि उनकी बॉडी में जो है क्या लगाया हुआ था, रेजिन लगाया हुआ था. to the bottom of his solid coffin, gold coffin, जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था. अब मैंने बताया जो अगर 3 लेयर थी तो 3 लेयर भी किसकी बनी हुई थी, गोल्ड की. और जब वो थर्ड वाले कॉफिन में पहुंचे जहां उनकी ममीफाइड बॉडी रखी हुई थी, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो है बहुत ज्यादा क्या हो गई, हार्डेंड हो गई ड्यू टू रेजिन. जो रेजिन जो है लिक्विड था, उससे वो जो है गोल्ड कॉफिन में जो है चिपक गई है. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, मतलब उचित फोर्स, कुड मूव देम, कि कोई भी फोर्स जो है उसको हिला नहीं सकती थी. कभी देखा होगा अगर आपने रेजिन, या कई बच्चों के जो है आसपास घर होगा, वहां पे पाइन ट्री होंगे, फॉरेस्ट होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि वहां पे एक कोन लगा के रखते हैं फॉरेस्टर्स, और उसमें जो है वो कलेक्ट होता रहता है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा जो है वो बॉडी को क्या कर दिया था, उसने हार्डेंड बना दिया था, कोई फोर्स भी उसको मूव नहीं कर पा रही थी. कार्टर रोट लेटर, और बाद में कार्टर ने क्या लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या क्या था, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट.
अब उन्होंने क्या करा कि रेजिन अब इतना हार्डेंड हो गई थी उनकी सिमेट्री, जो मकबरा था जो इतना हार्डेंड हो गई थी, उनकी बॉडी जो है चिपक गई थी गोल्ड से, तो उन्होंने क्या करा उसको धूप में रख दिया, ठीक है, जहां पे बहुत तेज धूप आ रही, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब उन्होंने उसको धूप में रखा, क्यों रखा, ट्राई टू यूज इट लूजन द रेजिन। अब उन्हें लगा कि अगर मैं इसको धूप में रख देता हूँ, उनकी ममीफाइड बॉडी को जो है धूप में रख देता तो मे भी जो है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, रेजिन जो है मेल्ट हो जाएगा, एंड इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू टेक इट आउट। बट वो जो है for several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees। कई घंटों तक जो है उसकी जो मम्मीफाइड बॉडी थी उसको क्या रखा, ब्लेजिंग सनशाइन में रखा, जिससे कि जो है, और टेम्परेचर कितना था 149 डिग्री। तो इमेजिन करो कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में उसको उनकी बॉडी को रखा गया था। Nothing but he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled. Chiseled means एक जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है उसको निकाला गया था away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब उन्होंने क्या करा, एक हैमर के थ्रू से जो है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से जो है उसको निकालने की कोशिश करी, क्योंकि इतना टेम्परेचर में रखने के बावजूद भी जो है बॉडी जो है उनकी लूजन नहीं हुई थी, ऐसी थी एज इट इज थी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि रेजिन थे दैट हैड बीन यूज्ड इन द रिचुअल दैट हार्डेंड they had cemented to the bottom of the solid gold coffin। Carter tried to loosen the resins in the beat of the sun। सन की जो है इतनी तेज जो है रोशनी, उसमें सॉरी जब धूप आती है तो बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब सन शाइन कर रहा था बहुत ज्यादा, ब्लेजिंग मीन्स बहुत तेज जो थी गर्मी थी, और उसमें जो है 149 डिग्री टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट में जो है उन्होंने उसको रखा था। बट ब्लेजिंग सनशाइन बट इट मेड नो डिफरेंस एट ऑल, मतलब वहां पे कोई भी जो है डिफरेंस नहीं आया, एज इट इज थी, एज हार्डेंड थी, जैसे पहले थी वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एट लास्ट ही हैड टू यूज द चीजल टू रेज द किंग्स रिमेन्स फ्रॉम द कॉफिन्स। फिर उन्होंने जो है चीजल जो है उनको इंस्ट्रूमेंट निकाला और उसके हेल्प से जो है उनकी बॉडी के पार्ट्स करके, क्योंकि पूरी बॉडी को तो फिर भी नहीं निकाल सकते थे, उन्होंने जो है हैमर या चीजल के हेल्प से क्या करा, उनके पहले लिम्स को कट करा और धीरे धीरे जो है उनकी बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है ये चैप्टर कंटिन्यू करा था और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टुट की जो है बॉडी को जब हम हार्वर्ड कार्टर ने निकाला था और किस तरह से उन्होंने जब उसकी स्टडी करी थी, 3 लेयर जो कॉफिन था उसकी स्टडी करी थी, तो फर्स्ट में उनको कैसे जो है एविडेंसेस मिले थे और एविडेंसेस से उन्हें पता चला था कि ही वाज बरीड मे बी इन मई और अप्रैल। तो उन्होंने फिर जो है जिस तरह से स्टडी करी और लास्ट वाले जो है कॉफिन में पहुंचे थे और कॉफिन में उन्होंने देखा था कि किस तरह से उनकी बॉडी जो है हार्डेंड हो गई थी ड्यू टू द किसकी वजह से हुई थी, रेजिन की वजह से हुई थी जो उनकी बॉडी में लगा हुआ था। और जिसको जो है उन्होंने सनशाइन जो ब्लेज इतनी ज्यादा हीट थी 145 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे उसको रखा था और फिर भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया था, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ चीजर ही कट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू टेक इट आउट। उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने जो है चीजल का यूज करा था। इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।